आज हम लोग का बायोमॉलिक्यूल का सेकंड क्लास है और आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में बात करेंगे। और स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में तीन स्ट्रक्चर पढ़ना है हम लोगों को, ओपन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये बात करेंगे कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6 वो कैसे आया। एनालिसिस का दो पार्ट होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री का। एक को कहा जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम ये पता करते हैं कि उस कंपाउंड में, उस सब्सटेंस में कौन कौन सा एलिमेंट है, और दूसरे एनालिसिस को क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहा जाता है। ये आपके प्रैक्टिकल से भी रिलेटेड है, या आप करोगे भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें ये पता करना होता है कि उस एलिमेंट का कितना परसेंटेज है। तो ग्लूकोज के केस में ये पता चला, जब क्वालिटेटिव एनालिसिस कराया गया तो पता चला कि इसमें तीन एलिमेंट है, एक कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पता चला कि कार्बन 40% प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 6.67% है और ऑक्सीजन 53.33% है। अब जब इनका परसेंटेज कंपोजिशन निकल गया, तब यहाँ से हम लोग इसका इंपीरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। पढ़े होंगे आप क्लास 11th में ही। इनका इंपीरिकल फार्मूला निकालते हैं तो ये वैल्यू आता है CH2O, और मॉलिक्यूलर मास की सहायता से जब कंपेयर करेंगे तो पता चला कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। ये क्लास 11th में सीखे थे। परसेंटेज दिया रहता था, इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, या किसी सब्सटेंस का फार्मूला दिया हुआ है तो उसका परसेंटेज क्या होगा वो। वैसे आप चाहो तो वीडियो भी मिलेगा, यूट्यूब पर भी रखा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से उसका ज़रूरत नहीं है, वो अभी ज़रूरत नहीं है। बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में कंसेप्ट वगैरह अगर क्लियर नहीं है तो वहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ सिंपल इतना जानकारी के लिए, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, दूसरा क्वांटिटेटिव। लेकिन ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चला, हमारा टारगेट तो है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अब स्ट्रक्चर के लिए कई रिएक्शन कराएंगे। इवन आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो वहाँ पर भी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से रिएक्शन पूछा जाएगा, और अभी जितने मार्क्स का रहेगा उससे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ रहेगा। इसका मतलब ये कि सारे रिएक्शन आपको यहाँ +2 लेवल में नहीं बताया जा रहा है, कुछ सेलेक्टिव रिएक्शन जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। इसी रिएक्शन में से सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हाइड्रोजन आयोडाइड काम क्या करता है जो समझो। यह हाइड्रोजन आयोडाइड ग्लूकोज के ऑक्सीजन को हटाने का काम करता है, बस सिंपल, और उसकी जगह पर हाइड्रोजन ऐड कर देता है। बाकी का उसका जो स्केलेटन अरेंजमेंट है, कार्बन का अरेंजमेंट जिस तरीके से है वैसे ही रहेगा। अगर ब्रांच में है तो वही रहेगा, अगर स्टेट में है तो वही रहेगा। ग्लूकोज का एक प्रोबेबल स्ट्रक्चर बना लिया गया जो C6H12O6 को जस्टिफाई करता हो। ये CHOH4 और यहाँ आ गया CH2OH। इनको जब हीट करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में, ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग दिया हुआ है, यानी एक लंबे समय तक, तो जो कंपाउंड बना वो नॉर्मल हेक्सेन है। नॉर्मल, आइसो और नियो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11th में भी पढ़े होंगे और फिर 12th में भी रिपीट होगा। नॉर्मल में स्ट्रेट चेन होता है, आइसो में एक ब्रांच होता है, और एक ही कार्बन एटम पर ऊपर और नीचे दोनों जगह पे ब्रांच है तो उसे नियो कहा जाता है। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और स्ट्रेट चेन में है तो नॉर्मल, और 6 कार्बन एटम अल्केन का है, इसलिए नॉर्मल हेक्सेन। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन एटम है वो स्ट्रेट चेन में है, क्योंकि अगर स्ट्रेट चेन में नहीं रहता तो यहाँ पे नॉर्मल हेक्सेन की जगह पर मिथाइल पेंटेन भी बन सकता था, इथाइल ब्यूटेन भी बन सकता था। लेकिन नॉर्मल हेक्सेन का बनना यह इंडिकेट करता है कि कहीं पर कोई ब्रांच नहीं है, ऑल 6 कार्बन एटम चेन के फॉर्म में है। अब फिर इस कंपाउंड का रिएक्शन कराया गया हाइड्रोक्सिल अमाइन और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में। फिर ये ग्लूकोज से ही स्टार्ट करते हैं, CHOH4 और CH2OH। हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH, इनके साथ में रिएक्शन कराते हैं, और फिर हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं, और दोनों रिएक्ट कर अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर ये NOH ग्रुप जुड़ जाता है, बाकी का रेस्ट पार्ट वैसे ही, यानी CHOH4 और इस जगह पर CH2OH।
इन्हें कहा गया ऑक्साइन। ये ऑक्साइन का फॉर्मेशन हाइड्रोक्सिलमीन के साथ में, और वहीं जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब ये साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन करता है। और ये दोनों रिएक्शन रिपीट होगा जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। तो ये कंफर्म करता है कि इस ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप है। अब ये कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड है या कीटोन है, ये कंफर्म नहीं है। कहाँ पर लगा हुआ ये कंफर्म नहीं है अब तक। यानी कि रिएक्शन से दो जानकारी मिला। जब ग्लूकोज का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराए, आप रिस्पॉन्ड करोगे, याद करवा देंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में हीट किए तो किसका फॉर्मेशन हुआ? नॉर्मल हेक्सेन का। तो ये कंफर्म करता है कि इसके ऑल 6 कार्बन एटम लीनियर चेन के फॉर्म में थे। जब इनका रिएक्शन कराए हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ में तो ऑक्साइन बनता है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में तो साइनोहाइड्रीन बनता है। ये कंफर्म करता है कि इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है। अब ये कार्बोनिल अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। इसके लिए अगला रिएक्शन कराया गया। अगले रिएक्शन में ब्रोमीन वाटर का इस्तेमाल किया गया। ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो सिर्फ अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, कीटोन इससे ऑक्सीडाइज नहीं होता है। जब ये हम कंफर्म है कि ब्रोमीन वाटर से कराते हैं, अगर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो गया तो इसका मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप था वो अल्डिहाइडिक होगा, और अगर नहीं हुआ इसका मतलब कार्बोनिल ग्रुप क्या हो जाएगा? कीटोनिक ग्रुप का हो जाएगा। अब इसके रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट बना, आउटपुट क्या आया, वो बताते हैं। जब ग्लूकोज को CHO, CHOH4, CH2OH इनका रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराया गया। ब्रोमीन वाटर कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन को, ब्रोमीन वाटर। देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड CHOH4 और यहाँ पर CH2OH। अब इन्हें कहा जाता है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। तो अभी आप बताओ तो, ये ग्लूकोज कन्वर्ट कर गया ग्लूकोनिक एसिड में, ऑक्सीडाइड हो गया, इसका मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप था वो अल्डिहाइडिक है या कीटोनिक है? अल्डिहाइडिक है। अब दो पार्ट निकल गया फाइनल, ऑल 6 कार्बन एटम आर इन लीनियर चेन, और इसमें से एक कार्बन एटम अल्डिहाइडिक है। अल्डिहाइडिक करने का मतलब वो टर्मिनल पर होगा, अल्डिहाइड कभी बीच में नहीं आता है, वो हमेशा किनारे में लगा रहेगा, ये पता चला। फिर जब ग्लूकोज का रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्राइड से कराते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर में कि जब अल्कोहल का रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्राइड से कराते हैं तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, और इनका रिएक्शन जो कराया जाता है एसिटिक अनहाइड्राइड से, ये ग्लूकोज है CHOH4 और यहाँ आ गया ये CH2OH। इनका रिएक्शन कराने पर, जब रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में? एसिटिक अनहाइड्राइड यानी CH3CO होल ट्वाइस हो। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है ऑर्गेनिक में ही डिस्कस करेंगे। तो ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन करता है, OC डबल बॉन्ड O और CH3 4 और लास्ट में CH2O, C डबल बॉन्ड O और CH3। देखो 4 एसीटेट यहाँ बन रहा है और एक एसीटेट यहाँ। इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का बनना ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और पांचों अलग अलग कार्बन एटम पर लगे हैं, तभी पेंटा एसीटेट बना है। पेंटा एसीटेट कहने का मतलब 5 जगह पर ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ है। अब 3 इन्फॉर्मेशन मिल गया कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम है सब लीनियर फॉर्म में, इसमें से एक अल्डिहाइड है और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं और पांचों हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलग अलग कार्बन एटम पर है। अब इसके बाद में आगे का रिएक्शन कराया गया इसका नाइट्रिक एसिड के साथ में। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करेगा ही करेगा क्योंकि वो तो वीक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसके रिएक्शन के लिए ग्लूकोज ये पार्ट है CHOH4 और CH2OH,
इनका भी रिएक्शन करा देते हैं HNO3 से। और एक और केमिकल सब्सटेंस है ग्लूकोनिक एसिड, COOH, CHOH4 और CH2OH, इन्हें कहा जाता है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड, इनका भी रिएक्शन कराया जाता है नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ, और इन दोनों से सैकेरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, CHOH4 और यहाँ पर भी COOH, इन्हें कहा जाता है सैकेरिक एसिड। सैकेरिक, इसको बाद में कंपेयर करते हैं, पहले इधर का देखो, इसका स्ट्रक्चर प्रूव्ड था। बताओ तो इसमें और इसमें कहां पर चेंजेज आ रहा है? यहाँ CH2OH था जो कन्वर्ट कर गया किस में? COOH में। इसका मतलब इसका प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज कर गया है, सैकेरिक एसिड बना रहा है। और ग्लूकोज भी सैकेरिक एसिड का ही फॉर्मेशन करते हैं। तो एक पहले प्रूव हो गया है कि अल्डिहाइड है, वो तो ऑक्सीडाइज करेगा ही करेगा। और ये सैकेरिक एसिड बनने का मतलब ये हुआ कि इस वाले में भी ग्लूकोनिक एसिड के जैसा एक प्राइमरी अल्कोहल, यानी ये पार्ट आया। अब पूरा कंक्लूजन क्या क्या आया, जो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ग्लूकोज का रिएक्शन जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं तो नॉर्मल हेक्सेन बनता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराते हैं ऑक्साइन बनता है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं साइनोहाइड्रिल बनता है, ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं ग्लूकोनिक एसिड बनता है, एसिटिक एसिड के साथ कराते हैं तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है, और जब इनका रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो सैकेरिक एसिड बनता है। और ये सब अलग अलग इंफॉर्मेशन देते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम है, 100 लीनियर चेन में है। जब इनका रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं तो ये बताता है कि इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। जब ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो पता चलता है अल्डिहाइड है। जब एसिटिक अनहाइड्राइड से कराते हैं तो पता चलता है 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। और जब सैकेरिक एसिड के साथ में नाइट्रिक एसिड के साथ में कराते हैं सैकेरिक एसिड बनता है, ये कंफर्म करता है कि इसमें एक प्राइमरी अल्कोहल भी है। अब इन सब को मिलाने के बाद में हम लोग स्ट्रक्चर पर आएंगे। और ये आपके बुक में एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ एक्सरसाइज में, और वो क्वेश्चन 3 नंबर का बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा था। वहां दिया हुआ है व्हाट हैपन इफ, और 3 दिया हुआ था, 3 क्वेश्चन था। आप देखो तो दिमाग पे जोर डालना। तो पहला ये था व्हेन इट इज हीटेड विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, बताओ क्या बनता है? नॉर्मल हेक्सेन बनता है। दूसरा था व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ, तब क्या बनेगा? सैकेरिक एसिड का फॉर्मेशन हो इनके साथ में। एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर के साथ में ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो। ये 3 नंबर का बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, रिएक्शन को देखना है, समझना है, बाकी को उसको ऑटोमेटिकली यूज करोगे, 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कोई रिपीट कर। अब इतने नोट करने के बाद में फिर इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं। चलो अब यहाँ देखो, अब ये इतने सारे रिएक्शन से हम लोग ओपन स्ट्रक्चर लिखने के कंडीशन में पहुँच गए हैं। ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में रिएक्शन कराया तो नॉर्मल हेक्सेन बना। ये इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज के ऑल 6 कार्बन एटम लीनियर चेन में। तो यहाँ ये लीनियर चेन 3, 4, 5, 6, ये लीनियर चेन हो गया। फिर इसका रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर के साथ कराया गया हाइड्रोक्सिल अमाइन और हाइड्रोजन साइनाइड के बाद में, तो पता चला कि इसमें एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो फर्स्ट कार्बन एटम को अल्डिहाइड कर दिया। पहले ही बताएं कि अल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पर लगा रहेगा, क्या तो वहाँ या फिर यहाँ, तो उस जगह पर अल्डिहाइड डाल दिया। इसमें एक अल्कोहल यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी नेचर का है, तो इन सब जगह पर बीच में अगर आएगा तो वो सेकेंडरी होगा, तो प्राइमरी यहाँ पर आ गया। ये OH, सब जगह पर भी OH लगा रहेगा। सबका हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में, सिर्फ 3rd कार्बन एटम का लेफ्ट में लिखोगे। इसका रिएक्शन आपके लेवल में नहीं बताया गया है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के डाटा से पता चलता है कि कितने राइट साइड में है और कितने लेफ्ट साइड में। तो इसको सिर्फ याद रखो कि ऑल हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर इन राइट हैंड साइड एक्सेप्ट द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ 3rd कार्बन एटम। कार्बन टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड बनना है,
तो जितना बॉन्ड खाली है, जैसे देखो इसका 1 2 3 है, तो एक खाली है तो हाइड्रोजन डाल देंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन, 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 इसमें 2 बॉन्ड खाली था। ये जो इंड पर है, अब इसमें और कोई ब्रांच नहीं आ सकता है, तो यहाँ इस कार्बन के साथ में जो दोनों हाइड्रोजन है, इसको एक साथ में कंडेन्स्ड करके इसकी जगह पर लिखा जाता है CH2OH। ये बन गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करोगे, बताओ। ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम? 6। तो 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट कार्बन एटम अल्डिहाइडिक नेचर का CHO। ऑल हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर इन राइट हैंड साइड, सब राइट साइड में है। सिर्फ थर्ड कार्बन एटम का कहाँ है? लेफ्ट साइड। तो यहाँ OH OH OH, और ये चूंकि इंड पर है तो इसको जोड़ करके लिख देंगे क्या? CH2OH। बाकी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया। बना सकते हैं अब आप लोग, ठीक है। कितने कार्बन एटम? 6। पहला कार्बन एटम अल्डिहाइडिक यानी कि CHO। ऑल हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर इन राइट हैंड साइड, सिर्फ कौन सा? थर्ड कार्बन एटम का। हम स्टेटमेंट भी लिख देंगे थर्ड कार्बन एटम का लेफ्ट हैंड साइड में। और लास्ट वाला प्राइमरी अल्कोहल है जिसको हम लोग CH2OH कर दिया। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़े हैं, यानी वैसे केमिकल सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करे इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उन्हें ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाता है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं और डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का होता है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोअल्केन हेलोरिन में भी रिपीट करेंगे। वहां कहता है कि अगर कार्बन के जो 4 बॉन्ड हैं, ये चारों अगर अलग अलग एटम और ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मान ली कि यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ X है और ये Y है, तो इसे हम लोग कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहते हैं। और किसी भी कंपाउंड में अगर एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो गया तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए। यहाँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी कायरल कार्बन है और एक से ज़्यादा है। यहाँ तो इसका बॉन्ड बनेगा, यहाँ देखो इस वाले कार्बन को, ये कायरल कार्बन है। सर कैसे नहीं समझ में आया? इसका 4 बॉन्ड ध्यान से देखो। इसका एक बॉन्ड कौन सा है? CHO, दूसरा बॉन्ड H, तीसरा OH और चौथे बॉन्ड से ये घिरा हुआ है। देखो तो चारों बॉन्ड अलग अलग है कि नहीं है? तो ये कायरल हो गया। हर एक में कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई रिपीट नहीं होगा। इसको भी देखोगे तो ये भी कायरल है। एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है? OH, तीसरा इधर वाला पूरा पार्ट और चौथा इधर वाला, मैच नहीं कर रहा है। तो ये भी कायरल है, ये भी कायरल कार्बन एटम है, ये भी कायरल है। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 2 एक ही जैसा हाइड्रोजन आ गया, चारों जो है वो अलग अलग होने चाहिए। तो इसका मतलब ग्लूकोज में 4 एसिमेट्रिक कार्बन है, कायरल कार्बन एटम है, और ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है उसके लिए हम लोग प्लस साइन लगाते हैं। डेक्स्ट्रो और लिवो याद है ना? डेक्स्ट्रो के लिए स्मॉल d, लिवो के लिए स्मॉल l। डेक्स्ट्रो को ही हम लोग प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं और लिवो को हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का है, तो इसलिए इसे प्लस ग्लूकोज कहा गया। अब नाम के आगे में और देखोगे आप तो D और L लिखा हुआ रहता है। अब ये D और L क्या है उसके बारे में थोड़ा सा इसको थोड़ा अलग शिफ्ट करते हैं, और इसके स्ट्रक्चर को ग्लिसरल्डिहाइड से कंपेयर किया गया है। ग्लिसरल्डिहाइड का 2 फॉर्म होता है, देखो एक ये है CHO, COH, H और CH2OH। इन्हें कहा गया है डी ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड। और इसका एक L फॉर्म भी होता है। इनका ये स्ट्रक्चर CHO, CH, OH और CH2OH, इसे कहा गया है L ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड। अब कौन सा फॉर्म है ये बॉटम वाला स्ट्रक्चर देख के पता चलेगा। ग्लूकोज में भी यहाँ पर ये बॉटम वाले को
अब जरा देखो तो ये ग्लूकोज का ये बॉटम का स्ट्रक्चर डी ग्लिसरल्डिहाइड से मैच कर रहा है या एल से मैच कर रहा है? देखो सामने सामने कंपेयर करो ना, जो सर्किल किए हैं वही वाला पार्ट को कंपेयर करना है। अब वो देखो कि वो डी से मैच कर रहा है या एल से मैच कर रहा है। डी से। कहां पर डिफरेंस आ रहा था? OH में। OH में। यहां पर एल के केस में लेफ्ट साइड में था और डी में कहां था? राइट साइड में। और ग्लूकोज में भी कहां पर है? राइट साइड में ही। तो इसीलिए इसके नाम के साथ में यहां लगा दिया जाता है डी, तो इन्हें डी प्लस ग्लूकोज कहा जाता है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डी लिखा गया है डेक्स्ट्रो के लिए। नहीं, डेक्स्ट्रो और लीवो के लिए जो डी और एल लिखते हैं वह स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो फ्रुक्टोज में भी डी लिखा रहेगा, लेकिन वो लीवो रोटेटरी है, तो उसके लिए वहां पर लिखा रहता है डी माइनस फ्रुक्टोज, यानी कि लीवो रोटेटरी के लिए क्या यूज किया गया? माइनस। और ये कैपिटल डी और कैपिटल एल जो यूज किया जाता है वो इस ग्लिसरल्डिहाइड से मैच करता है, इस वजह से। तो ओपन स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? फिर से ओपन स्ट्रक्चर के लिए कितने कार्बन एटम? 6। फर्स्ट कार्बन एटम अल्डिहाइडिक, ऑल हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर इन राइट हैंड साइड एक्सेप्ट द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ थर्ड कार्बन एटम, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लेफ्ट हैंड साइड में। एक प्राइमरी अल्कोहल होता है। ग्लूकोज के केस में 4 कायरल कार्बन एटम है जिन्हें एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहा जाता है, जिसकी वजह से ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसलिए वो डेक्सो रोटेटरी हुआ। और इसका स्ट्रक्चर डी ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर से मैच करता है, इसलिए इसे हम लोग डी प्लस ग्लूकोज करते। ये इतना इसके ओपन स्ट्रक्चर से था। अब इसके बाद में साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगा और फिर फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर आएगा, उसको हम लोग इसके बाद वाले क्लास में, यानी कि सेकंड वाले, इसके बाद वाले पार्ट में देखेंगे। तो उसका फ्रुक्टोज तक का स्ट्रक्चर वो कंप्लीट। अभी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।